इस ज़माने में भी ये ज़र्फ़ हमारा देखो, इस ज़माने में भी ये ज़र्फ़ हमारा देखो, गम वो रखते हैं जो शर्मिंदा फ़रियाद नहीं। कलीम आजिज़ के इसी शेर से आज के रिवीज़न क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। फटाफट जवाब देने की आप कोशिश कीजिए और थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे। देखिए, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिएगा और ये सारी वीडियो जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूपी टीजीटी वालों के लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले की वीडियो आपने देखी होंगी या नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आज का पहला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का खाकों का मजमुआ गुंज हाय गिरामाया कितने खाके हैं? देखिए, आपके सामने जो चार ऑप्शन हैं, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। नीचे से शुरू करते हैं। देखिए, अगर 15 जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है तो इसका क्या मतलब है? 15 का क्या मतलब है? तो आपको याद रखना 15 जो है वो बाब हैं। काहे में बाब हैं? तो इस आवाज़ ख़राबे में जो खुदनविश्त है, इस आवाज़ ख़राबे में किसकी है? तो अख्तरुल ईमान की है, 1996 में आई थी। इसमें 15 बाब हैं। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन आपको 16 दिया गया है और जो 16 आपको ऑप्शन दिया गया है तो गुंज हाय गिरामाया में 16 ही खाके हैं और 1900 याद रखिएगा 1937 में ये खाकों का मजमुआ आया था। 1937 में ही मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ जो है चंद हम असर, वो भी आया है और उसमें 15 खाके हैं। दूसरी चीज़ आपको एक और याद रखना है, यहाँ पे 24 जो ऑप्शन दिया गया है, 24 का मतलब गुबारे खातिर में अगर ख़त हैं तो वो 24 हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ और आपको दिया गया है 7, तो 7 वाली जो फैक्ट है वो भी मैंने आपके सामने रखा था। उम्मीद करता हूँ वो सभी को मालूम होगा। ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर की खुदनबिस्त है, उसी में 7 उन्वान हैं और पहला मैंने बताया था एतराफ़ है और फिर हरफ आगाज़ है, रामपुर है, ये बताया भी था, लखनऊ है, अलीगढ़ है, शिमला है और आखिर में जो है हरफ आखिर है। तो इस तरह से 7 उसमें उन्वान हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं, अगला सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के 7 खाकों का मजमुआ हम नफसाने रफ्ता किस सन में शाया हुआ? दोनों चीज़ें क्लियर है। हम गुंज हाय गिरामाया में 16 खाके हैं और हम नफसाने रफ्ता में कितने खाके हैं? तो वो 7 खाके हैं। किस सन में आया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट सही जवाब देने की कोशिश कीजिए और जिस बच्चे ने 1966 दिया होगा सही है। अच्छा, 1937 की अभी हम बात कर ही चुके हैं, आपको मालूम है। 1947 ये क्या है? तो 1947 जो है वो आसारुल सनादीद 1847 गलत है। 1847 जो है वो आसारुल सनादीद है जिसमें 4 बाब हैं और यहाँ पे जो आंसर आपको 1947 दिया गया है, याद रखिएगा गुबारे खातिर को मालिक राम ने शाया किया था 47 में। 46 भी आपके सामने दिया गया है और ये 46 तो सभी को मालूम है। गुबारे खातिर पहली बार जो शाया हुई थी तो वो 46 में हुई थी, जिसको मोहम्मद अजमल ख़ान ने किया था। दोनों चीज़ें याद रहें। उम्मीद करता हूँ चारों चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, चारों फैक्ट आपके समझ में आ गए होंगे। कोई सवाल गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा और आपका कोई मशवरा है तो भी ज़रूर दीजिएगा। दूसरी चीज़, ये रिवीज़न के क्लास जब तक आते रहेंगे जब तक आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। बाकी 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं पहले ही करा चुका हूँ। 200 वीडियो प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अगर अच्छी तैयारी आपको मजबूती से एग्ज़ाम देना है तो वो प्रैक्टिस ज़रूर देखनी चाहिए और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके सामने रखे गए हैं। सवाल है, सर सैयद की किताब जामे जम में 43 बादशाहों का जिक्र है और ये 43 जो बादशाह हैं इनमें तैमूर से लेकर के बहादुर शाह ज़फ़र, कहने का मतलब ये तैमूर जो आक्रमण भारत पे किया था, दिल्ली पे, वो किया था 1398 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो 1398 से इसमें तारीख़ लिखी गई, 1857 तक का जिक्र इसमें किया गया है। 1857 आपको याद रखना है। यहाँ तक जिक्र है तो तैमूर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक 43 बादशाहों का इसमें जिक्र है। तो ये किस सन में किताब शाया हुई है आपको ये बताना है। जामे जम किस सन में शाया हुई है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिस बच्चे ने आंसर दिया है सी 1840, सर सैयद की दोनों किताबें याद रखिएगा, आसारुल सनादीद भी और साथ साथ में ये जामे जम भी आपको याद रखना है। तो 1840 आपका आंसर सही होगा। अच्छा, 1841 भी यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है? 1841 एक फैक्ट आपको याद रखना है। इसमें मिर्ज़ा गालिब जो थे उनका दीवान पहली मर्तबा शाया हुआ था। दूसरी चीज़, 47 में भी दूसरी मर्तबा शाया हुआ था। उनकी हयात में मिर्ज़ा गालिब जब ज़िंदा थे, हयात थे,
तब उनकी ज़िंदगी में 5 मरतबा उनका दीवान शाया हुआ। पहला तो 41 में हुआ, दूसरा 47 में हुआ, फिर 61, 62, 63, यानी ये नीचे वाला ऑप्शन जो है वो 5वीं मरतबा 63 में इनका दीवान शाया हुआ था। ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद की तसनीफ़ आसारुल सनादीद 1947 में कितने बाब हैं? पहली बात मेरे ख्याल से यहाँ पर 1947 नहीं होना चाहिए। आसारुल सनादीद की मैंने अभी बात की थी, वो आंसर आपका सही होना चाहिए 1847। पहली चीज़ तो यही गलत है कि यहाँ पे 1947 दिया गया है, ये आपको 1847 कर लेना है, ये हर हाल में याद रखिएगा। खैर इसको हम कर ही देते हैं सही। आपसे सवाल जो पूछा गया है इसका आपको जवाब देना है। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उनकी तसनीफ़ है आसारुल सनादीद, और आसारुल सनादीद 1847 में आई है। कितने बाब हैं? तो मैंने ये बात शुरू में कही थी कि इसमें कुल मिलाकर के 4 बाब हैं। 4 जिसने आंसर दिया है उसका सही है। कितने हैं आसारुल सनादीद में? तो 4 हैं। अब आपको 15 का फैक्ट आपको पीछे में बता चुका था कि 15 बाब जो हैं वो हर कीमत पे हर हाल में आपको याद रखना है इस आबाद खराबे के अंदर हैं। 7 का भी फैक्ट हम आपको बता चुके थे। 7 जो हैं वो खाकों का मजमुआ जो था हम नफसाने रफ्ता, उसमें 7 खाके हैं। 11 का आपको याद रखना है। 11 का क्या मसला है? पहली बात 2 बातें। 11 जो है वो अल फारूक लिखी हुई किताब है 1898 में। कितना है? तो 1898 आपको याद रखना है। अल फारूक लिखी हुई है शिबली की, उसमें 11 ही हिस्से हैं, 11 बाब हैं, और 11 ही एक चादर मैलिसी में भी हिस्से हैं। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। सवाल है ख़ुतबात अहमदिया अंग्रेज़ी में किस सन में शाया हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको हर कीमत पे हर हाल में याद रखना है। तो ख़ुतबात अहमदिया के बारे में आपको बताना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ख़ुतबात अहमदिया लिखने का काम किया गया है 1869 में। क्लियर कर लीजिएगा कहाँ लिखा है? तो लंदन में। 70 में क्या हुआ है? 70 में ये जो है वो अंग्रेज़ी में शाया हुई है। यही आपका आंसर का सवाल का जवाब है। 70 1870 में ख़ुतबात अहमदिया, इसमें कितने खुतबे दिए गए हैं? 12। ख़ुतबात अहमदिया जो है वो 1870 में अंग्रेज़ी में शाया हुई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 1887 जो दिया गया है ये उर्दू में तर्जुमा होकर के शाया हुई है 87 में। अब ये जो एक और दिया गया है 1902, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अल गज़ाली लिखी हुई किताब है जो कानपुर से शाया हुई थी, शिबली नौमानी की। कानपुर से 1902 में अल गज़ाली जो है वो शाया हुई है शिबली की। ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए आप कहा जाता है बच्चों की तरफ से सर आप बहुत डिटेल ना बताएं, बहुत डिटेल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कम से कम इतना थोड़ा बहुत आपको मालूम चलता रहना चाहिए जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे पीछे का और चीज़ें भी याद होती रहें। सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन है, किसका है? तो आपको मालूम ही है, सर सैयद अहमद ख़ान का है। 69 में ये सफ़र किया गया था। 1961 में ये शाया हुआ था। तो ये है किसका? याद रखना, समीउल्लाह एक हैं, उनका भी इसी नाम से सफ़रनामा है, सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन। ये पूछा भी जा चुका है। और मुसाफिरान लंदन सर सैयद का भी है। तो इसमें क्या करा, ये आपसे सफ़रनामा जो पूछा गया है मुसाफिरान लंदन, ये शाया कहाँ से हुआ है? 1961 में हुआ। उम्मीद करता हूँ 1961 में मौलवी अब्दुल हक का जो है वो इंतकाल भी हुआ था। ये चीज़ अभी आपको याद रखना चाहिए। तो आप में से जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, मजलिस तरक्की अदब लाहौर, यहीं से आपको याद रखना है कि टेढ़ी लकीर भी यहीं से शाया हुआ था, हम बहशी हैं यहीं से शाया हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को याद भी होगा। और ये आगरा जो आपके सामने आंसर दिया गया है इसका क्या फैक्ट है? तो सफ़रनामा रोमो मिस्रो शाम जो है किसका? शिबली का 1894 में शाया हुआ है, वो आगरा से शाया हुआ है। दूसरी चीज़, आगरा से ही फ़ानी बदायनी का दीवान भी शाया हुआ था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अलीगढ़ और कोलकाता के बारे में आपको पहले से भी मोटी मोटी चीज़ें मालूम ही हैं। अगला सवाल है शिबली का सफ़रनामा रोमो मिस्रो शाम 1894 में कहाँ से शाया हुआ है? तो मैंने ये बात अभी ही बातों बातों में आपके सामने रख दी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आगरा, तो आगरा जिस बच्चे का जवाब है उसका आंसर बिल्कुल सही है। एक चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझसे मिस हो गई है, याद रखना है कि 15 जो बाब वाला मसला था इस आवाज़ ख़राबे में, तो 15 बाब हैं। 15 उन्वान आपको याद रखनी है। जापान चलो में भी हैं, और वो किसका है? तो वो लिखा हुआ सफ़रनामा मुज्तबा हुसैन का है। मेरे ख़्याल से आपको याद रखना चाहिए।
देखिए ये सवाल आ भी गया मुस्तफ़ा हुसैन से, दर्जा झेल में से कौन सा सफ़रनामा 1983 में किताबी सूरत में शाया हुआ था। तो 1983 में किताबी सूरत में कौन सा सफ़रनामा शाया हुआ है? तो आपका जवाब होगा जापान चलो जापान चलो। जिस बच्चे ने जवाब दिया है बिल्कुल सही है, 83 में शाया हुआ। 86 में ये क्या हुआ था, ये हिंदी जो है सारिका करके एक रिसाला था हिंदी का, उसमें 15 उन्वान के साथ ये 86 में शाया हुआ था ये सफ़रनामा जापान चलो है किसका? तो मुस्तफ़ा हुसैन का है। और इब्ने इंशा के सफ़रनामों पर भी गौर कीजिएगा। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, दुनिया गोल है, चलते हैं तो चीन को चलिए, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, और इब्ने बतूता के ताक़ुब में 7 उन्वान हैं। तो वो आपको याद रहना चाहिए। मुसाफिराने लंदन आपको मालूम ही है, सर सैयद का और समीउल्लाह का है, ये चीज़ हम आपको पहले ही बयान कर चुके हैं। इसके बाद में हिंद यात्रा, ये भी सफ़रनामा है, और लब्बैक ये भी। मुमताज़ मुफ्ती जो हैं, अलीपुर का ईली उनका लिखा हुआ नावल है, उनके ये दोनों अफसाने वो सफ़रनामे दोनों उन्हीं के हैं जो नीचे दिए गए हैं, हिंद यात्रा और लब्बैक, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है दारुल तर्जुमा उस्मानिया। दारुल तर्जुमा उस्मानिया 1917 में कायम हुआ। यूनिवर्सिटी उस्मानिया कब हुआ है? तो 18 में। इसमें नाजिम की तादाद कितनी थी? इसका पहला नाजिम भी आपसे पूछा जा सकता है, किसकी इदारत में ये कायम हुआ था? तो मौलवी अब्दुल हक, पहले नाजिम भी मौलवी अब्दुल हक इसके माने जाते हैं। तो फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए इसमें क्या है कि इसमें 29 वाला जो आंसर सबसे पहले दिया गया है, 29 इसमें जो थे वो मुतरजिम की तादाद अगर पूछी जाए दारुल तर्जुमा उस्मानिया में तो 129 थे, और सबसे आखिरी मुतरजिम जो है मोहम्मद मुजीब को माना जाता है। दूसरी चीज़, ये 7 वाली बात हम अभी बात कर ही चुके हैं। 7 क्या है तो वो फिर से याद रखिएगा। हम सब वो सफ़रनामा वो खाकों का मजमुआ जो था हम नफसाने रफ्ता, उसमें 7 खाके थे, 1966 में आया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसमें क्या आपको आंसर जवाब देना है, उम्मीद करता हूँ सभी को याद रखना है। और ये 7 का जो फैक्ट है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो आंसर भी आपका इसका 7 ही है। उस्मानिया जो था उसमें नाजिम की तादाद भी 7 थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 15 का तो मैं बात कर चुका हूँ, 15 के बाद छोड़ दीजिए। अब अगला देखिए सवाल है जदीदियत का मौजिद माना जाता है। मौजिद से मुताल्लिक आपको सवाल पता होने चाहिए, कौन किसका मौजिद माना जाता है, ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। जहाँ से आप भूल सकते हैं वहाँ से प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपके सामने लेकर के आ रहा। अब आपके देखिए मौजिद बताना है जदीदियत का। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। जदीदियत का मौजिद कौन है? यूँ तो आप शम्सुल रहमान फ़ारूकी को जानते हैं। शम्सुल रहमान फ़ारूकी जो हैं वो जदीदियत के मौजिद माने जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में शम्सुल रहमान फ़ारूकी अगर नहीं है तो आपका आंसर सही होगा आल अहमद सुरूर। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। आल अहमद सुरूर जो हैं वो मौजिद माने जाते हैं जदीदियत के, शम्सुल रहमान फ़ारूकी के बाद। दोनों हैं तो दोनों सही हैं। आगे देखिए मावाद जदीदियत का मौजिद किसे माना जाता है? दर्जा झेल में से गोपी चंद नारंग हैं, वज़ीर आगा हैं, या फिर ये दोनों हैं, या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो माना जाता है मौजिद वो गोपी चंद नारंग को माना जाता है, लेकिन साथ साथ में वज़ीर आगा को भी माना जाता है। आंसर आपका सी सही होगा। तो गोपी चंद नारंग, वज़ीर आगा, ये दोनों काहे के मौजिद हैं? ये दोनों के दोनों मावाद जदीदियत के हैं, और जदीदियत के शम्सुल रहमान फ़ारूकी और आल अहमद सुरूर हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है रुबाई का मौजिद दर्जा झेल में से किसको माना जाता है? तो रुबाई का करीमुद्दीन जो हैं, करीमुद्दीन अहमद ने दर्जा झेल में से किस शायर को माना है? करीमुद्दीन का नाम स्पेशल दिया गया है। कुली कुतुब शाह हैं, अब्दुल कादिर है, सादत यार खां रंगीन है, या फिर कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो रुबाई का मौजिद जो माना है करीमुद्दीन ने, इन्होंने माना है कुली कुतुब शाह को। आपका आंसर सही क्या होगा? कुली कुतुब शाह को। और नूरुल हसन नकवी साहब हैं, नूरुल हसन नकवी ने मौजिद माना है अब्दुल कादिर को। ये चीज़ भी आपको माननी है कि अब्दुल कादिर को नूरुल हसन नकवी ने माना है। और सादत यार खां रंगीन क्या हैं? ये सादत खान यार जो रंगीन हैं, इनको शुमाली हिंद का रेख्ती का मौजिद माना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें भी बड़ी कन्फ्यूज़न है, आगे क्लियर करेंगे। सवाल है कि दर्जा झेल में से रेख्ती का मौजिद माना जाता है। हाशमी बीजापुरी हैं, सादत यार खां रंगीन हैं, और फिर या ए और बी दोनों सही हैं, या फिर आबरू हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए वासोख्त का मौजिद जो है वो आबरू को माना जाता है, लेकिन काजी अब्दुल वदूद के लिहाज से। हाशमी बीजापुरी को
उर्दू का पहला जो है रेख्ती गो शायर माना जाता है, और दीवान ही रेख्ती में इनका मिलता है, और सादत यार ख़ान को भी रेख्ती का मौजिद माना जाता है। कन्फ्यूज़न क्या है? आंसर यहाँ पे दोनों सही हो सकते हैं। अब देखिए, रेख्ती का मौजिद अगर पूछा जाए पहला कौन है तो हाशमी बीजापुरी हैं। रंगीन जो हैं वो शुमाली हिंद के हैं, तो शुमाली हिंद का अगर पूछा जाए तो सादत यार खां रंगीन। दक्कन का पूछा जाए तो हाशमी बीजापुरी, और दक्कन में हर सिनफ की पहले ही शुरुआत हुई है, तो रेख्ती की भी पहले ही शुरुआत हुई है, तो हाशमी बीजापुरी जो हैं वो उर्दू के पहले मौजिद भी माने जाते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिए, बसोख्त का मौजिद आज़ाद ने किसको माना है? आज़ाद का नाम आप क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आब हयात के अंदर इन्होंने किसको माना है? तो आज़ाद जो हैं उन्होंने आब हयात के अंदर जो मौजिद माना है तो वो माना है मीर तकी मीर को। बसोख्त का मौजिद इन्होंने मीर तकी मीर को माना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मीर तकी मीर को। ठीक है, आबरू को भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट ही सही होगा। ए और बी दोनों नहीं, दोनों हैं, मौजिद हैं, लेकिन आपके सामने स्पेशल नाम दिया गया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक तो मीर तकी मीर हैं, और काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक आबरू हैं। इस तरह से ये वसोख्त के दोनों मौजिद माने जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आपको क्लियर रखना आज़ाद के बारे में। आज़ाद ने मीर को माना, आबरू को काजी अब्दुल वदूद ने माना है। अगला सवाल है, उर्दू में सबसे पहले शहर आसोब लिखने का रिवाज किसने दिया? तो शहर आसोब सबसे पहले लिखने का रिवाज किसने दिया है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन कोई गलत होता है ज़रूर बताइएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तमाम ऐसे उर्दू के स्टूडेंट जो अभी तक इस चैनल से वाकिफ़ नहीं उनको आप शेयर कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि आप जुड़ना चाहें तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर वॉच नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जब ही सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपको और वीडियो देखना हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा जब आपको और वीडियो देखना हो। मैं ज़बरदस्ती सब्सक्राइबर नहीं चाहता। उर्दू में सबसे पहले शहर आसोब लिखने का काम किसने किया है? तो नौकरी नामा आपको मालूम होगा, शहर आसोब माना जाता है पहला, और ये काम किया है बी जाफ़र जटल्ली जो हैं, उन्होंने हुजू कहने में भी माहिर थे, तो जाफ़र जटल्ली जो हैं उनको माना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अमीर खुसरू उन्होंने किस सिनफ का ईजाद किया है? अमीर खुसरू देखिए, मुकरियाँ हैं, कहावत हैं, और तबला है, सारंगी है, इन तमाम चीज़ें हैं, कव्वाली है, इनका सबका जो है वो मौजिद माना जाता है। अमीर खुसरो तोता हिंद भी कहा जाता है। 1253 में पैदा हुए थे, और गीत जो है वो इन्हीं ने लिखने शुरू किए थे। तो गीत की इजाद, अब गज़ल भी आपके सामने है, लेकिन गज़ल जो है वो पहले से ही लिखी जाती थी फ़ारसी में, और फिर तमाम तरह से उसके पायदान बदलते रहे, तो वो नहीं कहा जा सकता है। तो गीत आपको याद रखने का, गीत की रिवाज जो है वो मौसीकी में गाया जाने वाला होता है, और इसको अमीर खुसरो ने शुरू किया है, ईजाद किया है। अगला सवाल है, अब्दुल करीम ख़ान गज़नबी किस सिनफ के मौजिद माने जाते हैं? तो किस सिनफ के मौजिद माने जाते हैं? कौन? अब्दुल करीम गज़नबी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हर हाल में आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। देखिए हाइको आपको मालूम है, हाइको के बारे में क्या होता है? ये 3 मिसरों की नज़म होती है। पहले में 5 रुकन होते हैं, दूसरे में 7 होते हैं, और तीसरे में 5 होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 17 होते हैं। और जो है इसका मौजिद अगर पूछा जाता है तो कौन माना जाता है उर्दू में? हाइको का मौजिद कौन है? तो नादिम बिल्खी है। अब तराइले आपके सामने रखा गया है। तराइले में कितने मिसरे होते हैं? ये भी नज़म होती है, इसमें 8 मिसरे होते हैं तराइले में। शेर पूछा जाए तो 4 होते हैं, मिसरे पूछा जाए तो 8 होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा सी, चहार बेत आपको याद रखना है। चहार बेत का मौजिद कौन है? तो अब्दुल करीम ख़ान गज़नबी हैं, और इम्तियाज़ अल अर्शी ने इसको पठानों का लोकगीत कहा है। 4 बेत को ये एक दूसरे से आमने सामने बैठ करके गाया जाता है। शेर व शायरी में जो बहस व मुबाहिसा होता है उस तरह के अंदाज में, कव्वाली अमूमन जैसे आपने देखा होगा। तो पठानों का गीत इसे किसने कहा है? लोकगीत किसने कहा है? इम्तियाज़ अली अर्शी ने। आपको याद रखना चाहिए। और रिपोर्ताज को आपको मालूम है, रिपोर्ताज के बारे में हमीद अख्तर का नाम आपको याद रखना है, रिपोर्ताज के मौजिद हैं। अगला सवाल है, अता मोहम्मद शोला किस सिनफ के मौजिद हैं? देखिए मैंने 3-4 चीज़ें आपके सामने क्लियर ही कर दी हैं। देखिए तराइले के बारे में मैंने बता दिया है, तो तराइले आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होगा फर्स्ट। तराइले का मौजिद जो है वो अता मोहम्मद शोला को माना जाता है। और जो है हाइको का मौजिद मैंने अभी बताया था, नादिम बिल्की को माना जाता है। चहार बेत को अभी पता ही है कि नवाब थे कौन?
गजनबी साहब ये रामपुर के नवाब हैं, उन्होंने इसको रिवायत दिया है और रिपोर्ट ताज को भी मैंने अभी बताया हमीद अख्तर। अगला सवाल है तराइले में कुल कितने मिसरे होते हैं? गौर से पढ़िएगा। मिसरे पूछा जाता है, शेर अगर पूछा जाए तो 4 होगा, मिसरे पूछा गया तो आंसर होगा 8। तो 8 का जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है, 8 वाले में भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है। अच्छा, मुसल्लस में जो है मुसल्लस जो होता है उसमें 3 मिसरे होते हैं, बंद 3 मिसरों का होता है। हाइको में भी 3 ही मिसरे होते हैं, ये चीज़ आपको गलत नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। और सलासी जो होता है, सलासी उसमें भी 3 ही मिसरे होते हैं, ये इतनी चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए। 5 मिसरे किसने? मुहम्मद, आपको याद ही है। मुरब्बा 4 मिसरे होते हैं, ये चीज़ आपको मालूम है। अगला देखिए, सलासी का दर्जा झेल में से कौन मौजूद माना जाता है? तो सलासी में कितने मिसरे? मैंने अभी कहा था 3 मिसरे, सलासी में 3 मिसरे, ये आपको नहीं बोलना है। तो सलासी जो है उसमें हिमायत अली का नाम आपको याद रखना है। कहाँ चला गया? हिमायत अली, आपका आंसर सी सही होगा। हमीद अख्तर रिपोर्ट ताज के हैं। अशरफ बयावानी ने सबसे पहले नौसर हाल लिख करके मरसिया का रिवाज दिया था और 1503 में। और हाशमी बीजापुरी के बारे में अभी मैंने बात की थी, रेख्ती का मौजूद माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है निकात सुखन, मोहसिन सुखन, नवादर सुखन दर्जा झेल में से किसकी तसनीफ़ हैं? ये सवाल आपको हर कीमत पे नोट करना चाहिए। हसरत मोहानी का नाम आपको याद रखना है, आंसर आपका सही होगा हसरत मोहानी। देखिए, हसरत मोहानी के 5 मजमुए हैं जो इसी तरह से हैं, निकात सुखन, मोहसिन सुखन, नवादर सुखन और माइब सुखन, माइब सुखन और मतरूकात सुखन। मतरूकात सुखन, माइब सुखन, मोहसिन सुखन, नवादर सुखन और निकात सुखन हसरत मोहानी। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सी तसनीफ़ महीनुद्दीन, यहाँ पे महीनुद्दीन ही गलत लिख दिया, महीनुद्दीन कादरी ज़ोर की नहीं है? रमज़ सुखन, मानी सुखन, वादा सुखन और इस साथ ही साथ में जो है माइब सुखन। तो ये मैंने अभी क्या कहा था, माइब सुखन जो है वो हसरत मोहानी की है और ये तीनों जो सुखन सुखन, तो 5 सुखन सुखन करके तसानीफ़ें हैं हसरत मोहानी की और साथ ही साथ में 6 तसानीफ़ें, मेरे ख़्याल से 6 या 5 तसानीफ़ें हैं वो मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की हैं। तो मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की एक तो ये रमज़ सुखन है, माने सुखन है कादरी ज़ोर की, वादे सुखन है कादरी ज़ोर की, इसके बाद में जो है वो रमज़ सुखन, मानी सुखन और वादे सुखन, और फिर साथ साथ में है कैफ़े सुखन, जो है कैफ़े सुखन भी आपको याद रखना है, इन्हीं की है। और एक और आपको मताए सुखन आपको याद रखना है, मताए सुखन, मताए सुखन भी इन्हीं की किताब है। किसकी है? तो मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की। इनको नोट कर लीजिएगा। यहीं तक बात करते हैं, इसमें कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। कई दिन हो गए थे वीडियो नहीं आई थी, इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से वक्त निकाल करके, कॉलेज में पेपर हो रहे हैं, मैं आपके सामने हाज़िर हुआ ताकि आपका रिवीज़न चलता रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।